क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3 के बचे हुए क्वेश्चन कराने हैं जो कि शेयर्स एंड डिविडेंड्स के हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्ट ₹8,000। तो पहले इन्वेस्ट लिख लेते हैं। इन्वेस्ट कितना कर रहा है? ये 8,000 कर रहा है। चलिए 7%, ये आपका डिविडेंड है। डिविडेंड का परसेंट है ये 7%। ₹100, ये नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज। और शेयर्स एट ₹80, और ये है मार्केट वैल्यू, ये है 80 रुपीज। आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड दीज शेयर्स एट 75 रुपीज ईच एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड। तो पहले हम इतनी देर की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है हिज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का पहले डिविडेंड निकाल देते हैं। चलिए ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है? 75 ईच एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड in 18%, ₹25 shares at ₹41. Fine. पहला तो his dividend for the first year, his annual income in the second year, second year की annual income बतानी है। और थर्ड क्या है? The percentage increase in his return on his original investment. original investment में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट हुआ है। तो चलिए पहले देखते हैं बच्चों। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर। डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर, चलिए निकालते हैं डिविडेंड। क्या आ जाएगा इसमें? नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी और नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे एंड डिविडेंड आ जाएगा। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स निकालने रहेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए। यहाँ कैसे निकलेगा ये नंबर ऑफ शेयर्स? ये निकलेगा इन्वेस्ट आएगा और अपॉन मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? इन्वेस्ट कितना है? 8,000 है और मार्केट वैल्यू कितनी है? 80 है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 100 शेयर्स हैं बच्चों। तो यहाँ ले लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी? 100 है। नंबर्स ऑफ शेयर 100 है और डिविडेंड कितना है? 7%। तो यहाँ 7/100 हो जाएगा। 100 कैंसिल विद 100, तो ये आ जाएगा 700। इसका मतलब क्या हो गया? डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर हो गया ₹700। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया है। अब इसमें एसपी निकालते हैं। एसपी ऑफ 1 शेयर, ये है 75 रुपीज। तो टोटल एसपी निकाल दीजिए। 75 रुपीज के कितने शेयर बेचे इसने? 100 शेयर बेचे हैं। तो ये हो जाएगा 7,500। इतने का बेचे तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट फॉर सेकेंड ईयर हो गया। कितना हो गया? 7,500 हो गया। अब ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहा था इसमें इसने कहा है इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, यानी जो डिविडेंड मिला है वो भी इसमें लगा रहा है। तो डिविडेंड जो मिला है वो 700 मिला हुआ है। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपका 00 तो रहेगा ही, 7 और 5 हो गया 12 और यहाँ 1 बच गया 1 और 8, 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8200 हो जाएगा इसका इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए।
अब इसमें नेक्स्ट ईयर में जो शेयर्स ले रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है डिविडेंड दिया है 18%, लिख लीजिए डिविडेंड इसका। डिविडेंड 18% है और नॉमिनल वैल्यू 25 रुपीज है और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी दी है 41 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, ये है 8200 है और ये है 41। तो 41 टू जा आ जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 200 शेयर्स लिए इसमें। 200 शेयर्स लिए तो अब निकालना है, इसकी इनकम निकालनी पड़ेगी। एनुअल इनकम निकालनी है बच्चों, तो एनुअल इनकम निकाल दीजिए। एनुअल इनकम कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा इनटू नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी इनटू डिविडेंड आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे एनुअल इनकम निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 200 और नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 25 रुपीज है और डिविडेंड है इसको 18% मिला हुआ। 18/100 कर दीजिए। तो 25 4 जा 2 2 जा एंड 2 9 जा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 100 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये आ गया 900। तो एक आंसर ये भी आ गया आपका। एनुअल इनकम आ चुकी है आपकी। अब बताना है हमें कि कितने परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न हुआ है। तो 700 का खरीदा है इसने और 900 का बेचा है, तो 200 का हुआ बच्चों। सो इंक्रीज इन हिज रिटर्न कितना हो जाएगा 900 माइनस का 700, ये हो गया 200। तो परसेंट इंक्रीज निकालना है आपको। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो 200 की जो है वो इंक्रीज हुआ है, कितने पर हुआ है आउट ऑफ 800 है। 800 इसने इन्वेस्ट किया था और इनटू 100 हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आएगा इसका। ये 8000 हुआ था बच्चों। तो देखिए इसको कितना आ जाएगा। तो यहाँ 00 तो कैंसिल हो जाएगी ये और 10 और कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। तो उसे कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा हो जाएगा और 2 2 जाएगा और यहाँ 2 5 जा हो जाएगा। तो 5/2 आ गया। तो 5/2 का मतलब हो गया 2.5% और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अशोक एंड संदीप इन्वेस्ट ₹18,000 each in buying shares of 2 different companies. Ashok buys 7.5% ₹100 share at a discount of 20%, whereas Sandeep buys 50 rupees share at a premium of 20%. If both receives equal dividend at the end of the year, find the rate of dividend received by Sandeep. संदीप ने कितना रिसीव करा ये बताना है आपको। तो इसमें देखते हैं पहले बच्चों अशोक का लिख लेते हैं हम और इधर संदीप लिख लेते हैं।
पहले इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है, इन्वेस्ट किया है 18,000 है बच्चों। यहाँ भी इन्वेस्ट इतना ही किया, सेम इन्वेस्ट की बात कर रहा था ये। सो 18,000 इन्वेस्ट हुआ। बाइंग शेयर, टू डिफरेंट शेयर। अशोक के लिए बाय 7.5% है, ये डिविडेंड है। डिविडेंड दिया है 7.5%। नॉमिनल वैल्यू जो है नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी, ₹100 हो गई है। अब डिस्काउंट भी दिया हुआ है बच्चों, डिस्काउंट दिया हुआ है 20%। ये तो हो गया अशोक का। वेयर है संदीप बाय ₹50, यानी कि नॉमिनल वैल्यू इसकी दी हुई है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹50। एट अ प्रीमियम, प्रीमियम दे रखा है इन्होंने, कितना है प्रीमियम, 20%। ये बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय संदीप। संदीप ने कितना डिविडेंड किया वो निकालना है। तो चलती हैं बच्चों, डिस्काउंट निकल गया है, इसमें मार्केट वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। मार्केट वैल्यू निकालने, मार्केट वैल्यू में ये नॉमिनल वैल्यू तो रहेगी 100, और जो डिस्काउंट मिला है वो 20% का मिला है, तो माइनस का 20% मतलब 20 हो जाएगा, 100 का तो है ही है, तो 20 इंटू 100 और 20 को 100 करेंगे तो 100 कैंसिल जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, ये ₹80 आ जाएगा ये मार्केट वैल्यू। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 18,000 है, और मार्केट वैल्यू इसकी है ₹80। देखते हैं कैंसिल करके कितना आता है। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी, और आगे 2 से काटते हैं, 2 4 जा, और यहाँ आ जाएगा 2 9 जा 18। 4 से कर दीजिए, 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यह रहेगा 2 2 5। इतने नंबर आप शेयर किए। इधर भी देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। इधर इन्वेस्टमेंट हो गया, इधर प्रीमियम दिया है, तो यहाँ मार्केट वैल्यू निकालनी है। मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू तो 50 है, और माइनस का कितना है, 20% ऑफ 50, तो 20 अपॉन 100 आउट ऑफ 50। तो ये 0 कैंसिल हो गई, और ये भी 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ₹10 आ जाएगा। तो 50 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 40 आ जाएगा। मार्केट वैल्यू इसकी 40 हो गई है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दीजिए, कितने आ जाएंगे। इसने 18,000 तो इन्वेस्ट किया था, और मार्केट वैल्यू इसकी 40 है, तो देख लीजिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 4 जा 16 हो गया, 2 हो गया 4 5 जा और 0, तो 450 इसके नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। यहाँ पे बच्चों इसने प्रीमियम दिया था, इसका मतलब ये प्लस होना था, तो यानी कि 5 2 जा 10, इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका वही लेना था, 18,000 था अपॉन 60 लेना था। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये 300 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकल चुके हैं दोनों के, इसमें 225 शेयर्स हैं, और इधर जो है 300 शेयर्स हैं। अब हमें डिविडेंड परसेंट वाली बात क्लियर करनी है। लेट डिविडेंड ऑफ संदीप इक्वल टू X%।
अब यहाँ पे बच्चों क्या कहा गया है, जरा ध्यान से देखना कि जो दोनों की डिविडेंड है वो इक्वल है। यहाँ मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दिया है। यहाँ क्या है, देखो कहा गया है बोथ रिसीव्ड इक्वल डिविडेंड्स, यानी दोनों के डिविडेंड्स इक्वल हैं। सो अशोक डिविडेंड इक्वल टू संदीप डिविडेंड। चलिए अशोक का डिविडेंड तो यहां से निकलेगा, पहले नॉमिनल वैल्यू आती है, उससे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ले लीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स है 225, सो 225 हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर। उसकी फिर नॉमिनल वैल्यू कितनी 100 है, और इसका डिविडेंड जो लगा था, कहाँ गया डिविडेंड, ये दिया हुआ डिविडेंड 7.5% इंटू 7.5 अपॉन 100 हो जाएगा। ऐसा इधर देखेंगे हम, संदीप के लिए नंबर ऑफ शेयर्स 300 है, सो यहाँ 300 हो जाएगा। और नॉमिनल वैल्यू इसकी कितनी है बच्चों, ये है 50, और डिविडेंड हमने लिया है वो x% दिया, तो x अपॉन 100 हो जाएगा। ये 100 और 100 तो कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225 इंटू 100 है इंटू 7.5 है, और ये सब अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा इंटू 50 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इसको कितना आएगा। ये पॉइंट हटा दीजिए और 10 बढ़ा दीजिए। तो पहले जीरो वगैरह कैंसिल करने की कोशिश करनी है। ये हो जाएगा 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगी इन दोनों जीरो से। 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। 25 और 5 से काटेंगे तो 5 जाए यहाँ हो गया, और 5 10 जाए यहाँ आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 2 5 2 जा 10 और 2 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 1 11 हो जाएगा। और ये पॉइंट जो दो जीरो दिखाई दे रही है ये यहाँ आ जाएगा, यानी ये जो है 11.25% आ जाएगा, और यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया। यहाँ पे गड़बड़ी जरा ध्यान रखना, प्रीमियम जो है आपका प्लस होता है हमेशा, डिस्काउंट हमेशा माइनस हुआ करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों जरा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। जॉन हैड 1000 शेयर्स ऑफ अ कंपनी विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹40 and paying 8% dividend. He sold some of these shares at a discount of 10% and invested the proceed in ₹20 shares at a premium of 50% and paying 12% dividend. If the change in his income is ₹192, find the number of shares sold by John. John ने कितने शेयर्स खरीदे थे वो आपको बताने हैं। लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू x। इसकी नॉमिनल वैल्यू जो है 40 रुपीज है, तो नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹40। और क्या है, पेइंग 8% डिविडेंड, तो डिविडेंड परसेंट भी लिख लीजिए। डिविडेंड कितना है, 8% है इसका। तो टोटल डिविडेंड निकाल लेते हैं। टोटल डिविडेंड ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट। चलिए देखिए, नंबर ऑफ शेयर x है और नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 40 है, और ये परसेंट इसका 8% आएगा, तो ये 0 हो जाएगा।
तो 0 कैंसिल विद 0 और 2 2 जा 2 5 जा, तो ये आ गया 16/5 ऑफ x। अब डिस्काउंट दे रहा है, ये डिस्काउंट कितना है बच्चों, ये है 10%। 10% डिस्काउंट दे रहा है तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगी इसकी। मार्केट वैल्यू कितनी निकल जाएगी, नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी और माइनस का ये डिस्काउंट हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू इनटू डिस्काउंट। चलिए देखिए नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, 40 है, -40 इंटू 10% मतलब 10/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 36 आ जाएगा। तो अमाउंट जो उसको मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट यानी सेल करने पे, obtained amount आफ्टर सेलिंग, देखिए कितना मिलेगा बच्चों, 36 का और नंबर ऑफ शेयर x है तो 36x हो जाएगा। ये कितने रुपीस का ये हो गया है। अब अगले शेयर्स की बात कर लेते हैं। अभी अगले शेयर में ये इतना इन्वेस्ट करता है तो ये इन्वेस्ट हो गया, इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। चलिए अब ये कह रहा है प्रोसीड 20 शेयर ₹20 का, ये नॉमिनल वैल्यू जो दे रखी है 20 रुपीज दे रखी है। शेयर्स एट अ प्रीमियम दे रखा 50%, तो प्रीमियम ले लीजिए। तो अब मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्काउंट भी दिया हुआ है कितना, पेइंग डिविडेंड 12%, तो डिविडेंड भी लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आ गया प्रीमियम दिया है, तो इसके बाद मार्केट वैल्यू निकाल दीजिए। मार्केट वैल्यू कितने निकल जाएगी, नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी प्लस नॉमिनल वैल्यू इनटू प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू कितनी है आपका 20 है, प्लस नॉमिनल वैल्यू कितनी है 20 इंटू डिस्काउंट 50% का दे रहा 50/100 हो जाएगा। सो 0 कैंसिल विद 0 और 0 कैंसिल विद 0, तो 5 2 जा 10 और 20 कितना हो गया 30 आ गई। ये मार्केट वैल्यू आ गई है इसकी। मार्केट वैल्यू निकल चुकी है 30। अब निकालना रह गया डिविडेंड, हमारा रह गया निकालना। अब निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, इन्वेस्टमेंट इसका ऊपर आया 36 ऑफ x, ये जो करा हुआ ये, तो 36 x है और मार्केट वैल्यू इसकी 30 है। देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 6 5 जा और 6 6 जा 36, यानी ये आ जाएगा 6/5 ऑफ x आ जाएगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अब इसका हमें निकालना है डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड में नंबर ऑफ शेयर्स यानी यही आ जाएगा 6/5 ऑफ x, और नंबर ऑफ शेयर्स के बाद जो है इसकी नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, नॉमिनल वैल्यू 20 है और डिविडेंड है 12%, सो 12/100 हो जाएगा ये। तो चलो देखते हैं कितना आ जाएगा ये 0 कैंसिल विद 0 हो जाएगा और कुछ कटता है 2 से काट दीजिए, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो कितना आएगा ये देखना है आपको, ये आ जाएगा 2.88 ऑफ x। यहाँ पर भी बच्चों इसको सही कर लीजिए, ये 3.2 आ जाएगा, 3.2 ऑफ x आ जाएगा। अब चेंज जो आएगा इसी में चेंज लेना है हमें। देखो चेंज हमें दिया हुआ है, क्या कहा इसने, डिविडेंड इफ चेंज इन हिज इनकम,
₹192, यानी ये चेंज हो रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 192 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये है कि 3.2 ऑफ x माइनस का 2.88 ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 192। इससे हमें x निकालने में सुविधा होगी। तो पहले हम इसको माइनस करके देख लेते हैं कितना आता है। ये बच जाएगा 0.32 ऑफ x इक्वल टू 192। थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सो x विल बी इक्वल टू हो जाएगा 192 अपॉन 0.32। ये पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 100 कर दीजिए और इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कितना आता है। ये टोटल 6 टाइम्स जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 600 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ से जो संभालने वाली बात है वो ये है मेन यहाँ पर कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे गिवन था हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। डिवाइड ₹40,608 into 2 parts such that if one part of is invested in 8% ₹100 shares at 8% discount and the other part is invested 9% ₹100 share at 8% premium. The annual income from both investments are equal. तो चलिए इन दोनों को करना चालू करते हैं। यहाँ पे दो पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ले लिया और यहाँ पर सेकंड पार्ट ले लिया। तो लेट कर लिया, इसको डिवाइड कर दिया हमने कितना कितना। यहाँ इसका पार्ट जो है आपका यानी कि इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है इसका x रुपीस, इसको कर रहे हैं डिवाइड में। इसका इन्वेस्टमेंट रुपीस x है और इसका इन्वेस्ट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40608 माइनस x हो जाएगा। चलिए पहले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है 8% ही इन्वेस्ट इन 8% ₹100, यानी नॉमिनल वैल्यू जो है वो कितनी है ₹100 है और डिविडेंड कितना दे रहा है हम, डिविडेंड है इसका 8%। शेयर्स एट 8% डिस्काउंट, तो 8% इसका डिस्काउंट भी देते हैं, ये डिस्काउंट हो गया। चलिए और ये इधर क्या कह रहा है, दूसरा जो कह रहा है अदर पार्ट 9% डिविडेंड है इसका, डिविडेंड है 9% और रुपीस नॉमिनल वैल्यू है इसकी कितनी 100 है रुपीस और शेयर्स एट प्रीमियम दे रखा है इन्होंने कितना, प्रीमियम दिया है 8%। द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल, दोनों की एनुअल इनकम इक्वल है। तो पहले हमें एनुअल इनकम तक पहुंचना पड़ेगा बच्चों इसके, तो उससे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर की बात करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ शेयर के लिए जो डिस्काउंट दिया गया है तो मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, नंबर नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू इसकी 100 है बच्चों, माइनस इस पे 100 पे 8% का डिस्काउंट दिया गया है तो ये 8 आ जाएगा इसका। तो कितना बच जाएगा यहाँ माइनस करके, तो ये आ जाएगा 92 आ जाएगा। ये मार्केट वैल्यू निकल गई। यहाँ पर भी मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं जरा बच्चों। मार्केट वैल्यू इसमें क्या है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है, इसमें प्लस हो जाएगा बच्चों 8% ऑफ प्रीमियम का, तो 8 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 100 ऑफ 8। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा बच्चों, जितना इन्वेस्ट किया गया है वो और जो मार्केट वैल्यू है 92, ये नंबर ऑफ शेयर निकल जाए। यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा इसका, जो इन्वेस्ट किया गया है वो 40608 माइनस x है और मार्केट वैल्यू जो है 108 है। अब डिविडेंड निकालने हैं दोनों के, तो डिविडेंड ले लीजिए। डिविडेंड टोटल डिविडेंड निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स
नंबर ऑफ शेयर्स ये है x अपॉन 92 है, और इनटू नॉमिनल वैल्यू है इसकी 100 है, और दिस ये आपका जो डिविडेंड दिया वो 8% है, तो 8 अपॉन 100 हो जाएगा। इधर भी डिविडेंड निकाल दीजिए इसका। डिविडेंड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा तो 40608 माइनस x अपॉन 8 है, और इनटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 100, नहीं नॉमिनल वैल्यू इसकी 100 ही है बच्चों, और जो दिया गया है कितना इनका 9% जो दिया हुआ है, जो डिविडेंड है 9%, तो 9 अपॉन 100 हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, ये 100 तो यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी ये 100 कैंसिल हो गया। अब जो बचा हुआ है उसी को ही लिखना रह गया है। यहाँ पे 108 है बच्चों, नाइन 1 जा 9 और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और यहाँ भी कुछ कटता है क्या देख लीजिए, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ऊपर आ गया 2x अपॉन 23 आ गया, और यहाँ कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 40608 माइनस x अपॉन 12 आ गया। अब ये डिविडेंड और ये डिविडेंड दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों को हमें इक्वल करना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x अपॉन 23, क्योंकि डिविडेंड कह रहे हैं इक्वल है, एनुअल इनकम इसकी इक्वल आ रही है बच्चों, यानी डिविडेंड आपके इक्वल आ रहे हैं। अब इनको सॉल्व करना रह गया है, सॉल्व करके देखते हैं जरा कितना आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ, तो 24 ऑफ x हो जाएगा, और इधर इसकी मल्टीप्लाई करनी है 23 वाले की, तो चलो करके देखते हैं इसको। 23 की मल्टीप्लाई से करेंगे इतना आएगा 933984 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 23 ऑफ x हो जाएगा। 23 ऑफ x को इधर ले जाइए तो 24x प्लस 23 ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 933984। अब ये 23 और ये जोड़ लेंगे, इसको ऐड करेंगे, जरा हम यहाँ कर लेते हैं बच्चों इसको। ये हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा, और इधर 2 और 2 4 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और x इक्वल टू हो गया 933984। सो x विल बी इक्वल टू हो जाएगा 933984 डिवाइडेड बाई 47। अब डिवाइड करके देखना है कितना आएगा इसका, ये आ जाएगा 19872। तो फर्स्ट आंसर हमारा ये आ चुका है बच्चों। अब सेकंड वाले आंसर को देखते हैं क्या आ जाएगा। ये जो इन्वेस्ट हुआ था कितना आया था 40608 माइनस कर देंगे 19872 माइनस कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। सेकंड आंसर आपका इतना हो जाएगा। तो ये बच्चों दोनों इन्वेस्टमेंट निकल चुके हैं, कितने इन्वेस्ट किए गए हैं, तो ये आपके आंसर हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा बच्चों, ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज मैं बच्चों इतना ही रहने दूंगा। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसके साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।